नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 ये दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को ही 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और 26 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे और इसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में बुध राहु की युति बनेगी। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 31 मार्च तक गोचर करेंगे और वहाँ पर अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में 7 मार्च को होगा और यहाँ राहु के साथ युति बनेगी। अब यहाँ पर बुध दशम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। जो आपका कैरियर है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका व्यापार है, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो आपका विवाह का घर है, इसके स्वामी बुध हैं। अब बुध क्या होते हैं? बुध है बुद्धि। तो आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी इस गोचर काल में? 7 मार्च के बाद आपका फोकस कहाँ पर होगा? चौथे भाव पर चीज़ों, यानी आपका फोकस आपके परिवार पर होगा, सुख सुविधा के साधनों पर होगा। अभी तक क्या स्थिति थी? राहु अकेले थे। राहु के अकेले होने के कारण आपके परिवार में तनाव की, कलह की स्थिति बन रही थी, गलत फहमी की स्थिति बनी हुई थी। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी। कैरियर में उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, लगातार परिवर्तन हो रहे थे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। आपका मन घर छोड़कर विदेश भागने को हो रहा था। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी। तमाम तरह की परेशानी, चिंता, परिवर्तन, ये सब आपके जीवन में लगा हुआ था। बुध जैसे ही 7 मार्च को आएंगे, बुध का नियंत्रण राहु पर हो जाएगा। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि राहु बुध के साथ हैं, बुध के माध्यम से अपना प्रभाव देंगे और बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो इस समय आप अपने बुद्धि बल का, अपने चतुराई, चालाकी का, स्किल का प्रयोग करके घर परिवार में जो तनाव की स्थिति थी वो समाप्त कर लेंगे। किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति प्रॉपर्टी को लेकर के वो समाप्त कर लेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको लेकर के कोई लिटिगेशन बन गया था, कोई विवाद बन गया था, अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उसको भी आप इस समय सुलझा लेंगे, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है और बुध के साथ है तो बुद्धि के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। धनु राशि के लिए बुध योग कारक होते हैं। जब बुध और राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके कैरियर में जो उठापटक की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कैरियर में विलक्षण ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध सप्तम के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। बिजनेस में जो उठापटक थी, बिजनेस ग्रोथ अब देखने को मिलेगी। आपका व्यापार सुचारू गति से आगे को बढ़ेगा। बुध के साथ हैं, बुध विदेश के कारक हैं। आप व्यापार का विस्तार विदेशों तक कर ले जाएंगे इस समय। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हट करके
किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में अपना व्यापार आप ले जाएंगे, वहाँ तक विस्तार करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से आप धन अर्जित करेंगे इस समय। पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार था, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, चीटिंग आपके साथ हुई थी, उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी। अच्छे पार्टनर मिलेंगे। विवाह में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी। इस समय आपका विवाह संपन्न होगा और दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव, कटुता की स्थिति बनी हुई थी किसी वजह से, वो भी समाप्त होगी, क्योंकि बुद्धि बल आपका जागृत होगा। आपकी चालाकी, चतुराई, स्किल, कौशल बहुत बढ़ चढ़ करके होगा। उसका फ़ायदा आपको अपने करियर को लेकर के, व्यापार को लेकर के और घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों को लेकर के बढ़ेगी। अब आइए शुक्र के प्रभाव को समझते हैं। 7 मार्च को शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे, शनि के साथ, अपने मित्र के साथ। शनि धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र शनि की युति आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। आप ये तय कर पाएंगे कि फालतू खर्चे कौन कौन से हैं, किन खर्चों में कटौती की जा सकती है, उन खर्चों में आप कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे, धन का निवेश करेंगे। चूंकि बुध भी साथ में है, शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई एफडी ले सकते हैं, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि तीसरे भाव में हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र जो है आपके धन का भंडार बढ़ेंगे, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे, ऐशो आराम का जीवन आपको प्रदान करेंगे, धन का भंडार भरेंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे और अपनी वाणी के बल पर कार्य सिद्ध करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही सकारात्मक होगा। 6ठे भाव के स्वामी हैं शुक्र। कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं, बुध राहु 4थे भाव में हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बैंक लोन मिल जाएगा। शत्रु परेशान कर रहे थे, उससे राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। बड़े भाई की उन्नति होगी, बड़े भाई, सीनियर और बॉस से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य और लग्जरी को बढ़ाते हैं, इसलिए आपके मन में थोड़ा सा आलस्य जरूर आएगा, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि शनि भी यहाँ पर हैं। 15-18 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे, आलस्य बढ़ेगा। इस समय बेहतर ये होगा कि आप अपने काम को एंजॉय करें, कार्य पर फोकस करें। कार्यस्थल का अच्छा माहौल मिलेगा कार्य करने का और आप बहुत अच्छे माहौल में कार्य करेंगे। नए मित्र बनेंगे, नए सहयोगी बनेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नई बिजनेस डील के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके कला और सौंदर्य से जुड़े व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि 15 मार्च को मंगल आ जाएंगे। शुक्र मंगल की युति बनेगी, जो कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। और मंगल जो है 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्च बढ़ेंगे। आप अपने घूमने टहलने में, मित्रों पर और ख़ास करके विपरीत लिंगी मित्रों पर धन भी खर्च करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पैसों की फिजूल खर्ची से बचना है और रिलेशंस को एक सीमा तक रखना है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन 7म भाव भी प्रभावित हो सकता है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।